पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अलग अलग तरह से बातें हो रही हैं। एटीएस ने, सेंट्रल एजेंसियों ने लंबे टाइम तक सीमा हैदर से पूछताछ की। आज तक इंडिया टुडे विस्तार से सीमा हैदर से बातचीत करेगा। क्या सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट है, क्या तालिबान से उनका कनेक्शन है, और अलग अलग तरह से सीमा हैदर को लेकर बातचीत हो रही है। और अभी हाल में ही सीमा हैदर ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। सीमा हैदर, आपने राष्ट्रपति के सामने अपने वकील के जरिए क्या याचिका लगाई? यही कि मुझे रहने दिया जाए, मुझ पर भरोसा किया जाए। मैं एक माँ हूँ, मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ, और मेरा वापस जाना तो मतलब अगर मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही है, मेरी 3 बेटियों की ज़िंदगी भी खतरे में होगी सर। मैंने यही रिक्वेस्ट वकील साहब के जरिए करवाई है कि मुझे यहाँ रहने दें, एक बार भरोसा कर ले मुझ पे। मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, और एक प्यार में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ तक आई हूँ सर। जी सर। क्यों आपको लगता है कि अगर आप वहाँ गई तो आपकी बेटियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में? क्या हालात है वहाँ के? अगर बलोच, जैसे कबीले से मैं हूँ, बलोच से, तो वहाँ का तो बहुत बुरा है, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तो गैरत के नाम पे कानून भी कुछ नहीं करेगा। अगर गैरत के नाम पे हमारे साथ कुछ भी होना तो वहाँ का कानून भी नहीं बोलेगा। जैसे कि आज भी मैं न्यूज़ में सुन रही थी, पाकिस्तानी बैठे हुए थे तो वो कहते गोली मार दो, इस तरह की बात कर रहे थे। वो बड़े कुछ थे, मुझे नाम जावेद साहब क्या नाम था उनका, तो इस तरह कह रहे थे कि वो अपनी मानने से इनकार कर रहे थे। जबकि मैं पाकिस्तान से हूँ, हर चीज़ मैंने दी, वहाँ का मेरा घर दिखाया जा रहा है, सब कुछ। सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ सीमा यहाँ रहती थी, कुछ गलत भी कह रहे हैं, कहने दो। पर माँ मेरे लिए फ्यूचर मेरा नहीं है ना मेरे बच्चों का। मैं यहाँ उम्मीद और आस लेके आई थी सर। जी सर। नहीं, आपको जो पाकिस्तान से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको लेकर भी डर, भय है, दुख क्या है? बिल्कुल है, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तो हिंदू से शादी करी है, दूसरा हिंदू धर्म में भी आ गई हूँ, तो इस चीज़ से लेकर पहले चलो छुप में बात थी, अब तो सबको पता है, तो कोई मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वहाँ के कट्टर मुल्ला जो हैं वही मुझे, मतलब एक अब नहीं, मतलब पूरा पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। कट्टर मुल्ला हो गए तो वो एक, मेरे जो ससुराल वाले वो, और जो मतलब मैं वहाँ की बातें बता रही हूँ कि बस सिंध में, जो सिंधी इलाके हैं वहाँ ऐसा ऐसा होता है। और दूसरी बात सर, लोग कह रहे हैं धर्म पवित्र हो रहा है, 3 लड़कियों का कल हुआ है, परसों मेरे लिए हुआ है। अरे वो हमेशा होता आ रहा है, मेरे लिए नहीं हुआ, वो हमेशा से चलता आ रहा है। अभी कह रहे सीमा की वजह से हो रहा, सीमा की वजह से नहीं हो रहा, ये शुरू से लेकर चलता आ रहा है, अभी दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन फोर्सफुली होता रहता है सर, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, वो होता रहता है पर दिखाया नहीं जाता, अब दिखाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से आप आई हैं, भारत में दाखिल हुई हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर जांच चल रही है, सब जांच मुझ पे पता पड़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर मैं होती तो मैं यहाँ बैठी ना होती, मैं भी आज़ाद तरीके से बैठी हूँ, कई दिनों से मैं जा चुकी होती। किसको जान अपनी प्यारी नहीं होती सर, पर मुझे वहाँ खतरा है। मेरा वहाँ कोई भी नहीं है सर, जो भी था मेरे माँ बाप थे वो मर चुके। अब मेरा वहाँ कोई भी नहीं है कि मैं वापस जाने के लिए सोचूं भी। सही, माँ बाप जैसी कोई भी इंसान को बचा नहीं सकता। अगर मेरे पापा होते तो मुझे कुछ भी ना होता, मैं यकीन के साथ जा सकती थे। अब कोई भी नहीं है पीछे मेरा, अगर मैं जीऊँगी भी यहाँ सर, मरूंगी भी यहाँ। एक ये कहावत की जा रही है कि जिस तरह से लोकेंद्र दिखाई है कि सीमा, चूंकि आप पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने सिंदूर लगाया है, हिंदी में बातें कर रही हैं, इंग्लिश में बातें कर रही हैं, तो उसको लेकर अब ये कह रहे हैं कि आपको पूरा ट्रेंड किया है। इस तरह से आप चूंकि हिंदी शुद्ध बोल ले रही हैं, मेहंदी लगाई हुई हैं, पूरा जो हिंदुस्तानी लिबास है वो धारण किया, इसके लिए आपको ट्रेंड किया गया है। नहीं सर, ये मैं सचिन से शादी के बाद ही हुआ है, और मैं सचिन से जब से प्यार करती थी, जब हमारा प्यार बहुत उरूज तक पहुंच गया था, तब से ये था। और हिंदी बोलने की बात है सर, मैं उर्दू में ही समझो बोल रही हूँ, बस कुछ लफ्जों का, जैसे लफ्ज और शब्द हो गए, इस तरह चीजें में मतलब फर्क आ गया है। यहाँ सुन के, बोल के, और सचिन के साथ तो 3 साल में रही हूँ राब्ते में, तो वही है, बाकी कुछ भी नहीं। लोग अंग्रेजी आसान, कोई कौन नहीं बोल सकता वर्ड। आजकल तो जाहिल से जाज ऐसा दौर है, फोन का दौर है सर। हेलो हाय तो हर जाहिल से जाहिल भी कर लेता है। मैं तो फिर भी 5वीं पढ़ी हूँ सर, बस एक बार इंसान को समझ होनी चाहिए। फिर हाँ, मैं पेन से लिखी हुई चीजें नहीं पढ़ पाऊंगी, बाकी जो मोबाइल की है टाइपिंग वो मैं पढ़ पाऊंगी सही से। ये बताया जा रहा है कि एटीएस जब पूछताछ कर रही थी तो इंग्लिश का शब्द दिया गया तो फटाफट पढ़ने लग गई थी।
सर वो 2 लाइन थी, ऑलवेज लिखा था और पॉसिबल लिखा था। इस तरह की चीज़ें मैंने उनको पढ़ के बताई, मतलब मुझे 3 चीज़ों के आए। जैसे ऑलवेज का मैंने कहा कि हमेशा होता है, मतलब पॉसिबल जो होता है उनका शब्द बताया। इस तरह 2-3 शब्द मुझे समझ में आए, बाकी पूरा नहीं। हाँ, टाइपिंग किया हुआ था तो मैं पढ़ पा रही थी कि ये लिखा है, ये लिखा है। अच्छा, आप जब पकड़ी गई तो लोकल पुलिस से पहले आपसे यहाँ की जो सेंट्रल एजेंसीज है, आईबी वगैरह, उन आपने आपसे पूछताछ तो की होगी? 3 दिन तक पूछताछ चली थी तब भी सर। उस वक्त किस किस एजेंसी ने पूछताछ करी? अब मुझे तो इतनी पता नहीं है कौन सी है, मुझे इतनी क्या पहचान। क्या पूछताछ की थी, विस्तार से बताइए। तब तो नई बात थी, तो तब बहुत सख्ती से पूछताछ हुई थी सर। क्या? हर चीज़ क्यों आई, कैसे आई, मैंने सब सच बताया सर, शुरू से लेके अब तक। और आज मेरे पति की तबीयत सही नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। सुबह से मैंने उनको देखा नहीं है तो दिल फट रहा है, तो मैं बात ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। क्या सचिन की तबीयत खराब है? इस क्या आपको दुख है? बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। मेरे साथ जब सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद, आज वो मेरे साथ नहीं है। नहीं, आप रोइए। जैसे सचिन और उसका परिवार मुश्किल का सामना करना पड़ा, ये इस वजह। मेरे पति को इस बात का दुख है कि उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे कभी उनकी डांट, कभी उनकी बात, उनको इस बात का दुख है तो मुझे उनसे ज्यादा सचिन बोला है सर, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत और पाकिस्तान को जानती हैं, ये तो मानती हैं ना कि आप तो हैं, आपको बिल्कुल हूँ, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। और जैसे मैं न्यूज़ में पाकिस्तानी, मेरे देखिए मैं पाकिस्तानी थी पर मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं हिंदुस्तानी हूँ। और किसी ने गिफ्ट करा है मुझे मेरा भारत मान, तो मुझे मैं औरत हूँ, मैं मुझे मुझे जो कानून मुझ पे लागू करेंगे मैं उसी कानून तक सीमा कहीं नहीं जाएगी। मैंने कभी मुंह से कहा भी नहीं कि मैं बीमार हो गई मैं नहीं रहूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। जिस तरह मुझ पे कानून लागू होगा मैं वैसे कर ले। ये जो भारत मेरा भारत मान का, ये किसने दिया? ये गिफ्ट मेरे बच्चों को भी, तो मैंने लगाए रखा है 2 दिन से। सीमा दी है लगातार, मतलब रिलैक्स रहिएगा जिस तरह से आप हैं। एक तो आपको मालूम है, आप पूरे भारत और पाकिस्तान में लोग आपको जानने लग गए। आप स्टार मैं शांति से रह लें, स्टार बनने का क्या फायदा मुझे। वायरल तो मेरी जो वीडियो चल रही है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अब तो मैं पछता रही है मैंने अकाउंट पब्लिक क्यों करा। मुझे किसी ने कहा पब्लिक कर दो, तुम्हारे पति की हेल्प हो जाएगी, यूट्यूब का चैनल बना लोगी तो तुम्हें थोड़े पैसे आएंगे। हम कोई भी हमारे घर में कमाता नहीं सर, ना पापा, ना वो, ना भैया बड़े वाले, कोई भी कमाने वाला हमारे घर में नहीं है। तो किसी ने कहा तुम कर दो, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। मुझे किसी ने कहा जब मैं जेल से छूट आई कि तुम्हारे नाम से लोग वीडियो बना के लाखों फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, तुम भी पब्लिक कर दो, तुम्हें हेल्प होगी। मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया और उस बात भी अंगुलियां उठना शुरू होगी, क्योंकि वो मेरा पाकिस्तान से लेकर अकाउंट था। वो पिछले तकरीबन 2021 से लेकर वो मेरा अकाउंट था इंस्टाग्राम का, वो मैंने पब्लिक कर दिया। अच्छा, जिस तरह से आपको मालूम है ना भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह से दुश्मनी है, तो आप किस तरह से इतनी हिम्मत हो गई कि मतलब क्या सोचकर आपकी कब बना ये प्लान कि अब तो भारत ही चलना है? डर नहीं लगा आपको? डर लगा था, पर मैं अगर वहाँ रह जाती तो सारी ज़िंदगी दुख रह जाता। शायद सचिन भी शादी कर लेते, वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते, तो मैं भी उनके बगैर तो किसी और का उनको सोच भी नहीं सकती थी। जो मैं मानती थी मैं शादीशुदा थी, पर मेरे पति से रिलेशन अच्छा नहीं था, वो छोड़ चुके थे मुझे। अभी वो कह रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं एक हिंदू बन गई या हिंदू से शादी कर लिए, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। इसी वजह से वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो आपके पति का ये भी बयान है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उनसे गुजारिश की है कि उनको वापस भेजा जाए, उनके बच्चों की जिंदगी खराब है। नहीं खराब है, मैं वहाँ के लोगों से कहूँगी यहाँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी सही है। हैदर के पास नहीं है, हैदर के 2 बच्चे पहले हैं, 10 और 12 साल के हैं, उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। और मुझे यकीन है कि यहाँ मेरे बच्चों का फ्यूचर है, वहाँ कुछ भी नहीं है सर। बस मेरा ये सवाल है कि सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल में जब आप होटल में रुकी तो आपने नाम बदल दिया, हिंदू नाम से रहीं,
बस का चैट भी आया है, बस के आपने जो मैनेजर से बात सही है। हाँ, जो मैंने बच्चों के हिंदू धर्म के नाम रखे थे वही नाम होंगे। राजा, जैसे मेरे बेटे का नाम राज बुलाते हैं, प्रेम का, परी, मुन्नी, ये सब मेरे नाम रखे हुए हैं इनके, कोई झूठ नहीं। अब भी उनको हम इन्हीं नाम से बुलाते हैं। जब से हिंदू धर्म में आया तब से लेकर, जब से मेरे सचिन की शादी हुई तब से लेकर मैंने इनके नाम, मैंने सचिन ने यही रखे थे। और सीमा मेरा शुरू से लेकर नाम था। और सीमा हिंदुओं में भी आता है, मुसलमानों में भी आता है। मैंने अपना नाम नहीं बदला सर। और प्रीति प्रीति झूठ है, मैंने होटल में नाम लिखवाया ही नहीं था अपना। अच्छा, मतलब बस में और बच्चों के नाम हिंदू में रखे थे। हिंदू धर्म में मेरे जो हैं आज भी हैं। बच्चों के नाम क्या रखते हैं आपने? मेरे वो जब से मेरी सचिन में मेरी शादी हो गई तब से लेकर प्रेम का, मुन्नी और परी और राज मेरा बेटा। मेरा एक सवाल है कि आपके पति से मेरी खुद बात हुई थी, उनका कहना है कि आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में है, आसिफ नाम है, और चाचा आपके इस्लामाबाद में है। जी सर, उनसे, मेरे चाचा से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। और जब मेरी सचिन की बात होती थी तब मेरे भाई मजदूरी करते थे। कोई नौकरी ना मिलने के कारण अभी 2022 में मतलब एंड में ही, शुरुआत में नहीं, वो नए लगे थे। अब वो छोटे सिपाही हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं अलग उनसे थी, शादीशुदा थी। जी सर। अच्छा, है ना? हाँ। और यूपी पुलिस जो आपके इर्द गिर्द है, यूपी पुलिस का जो रवैया है, आपसे पूछताछ हुई, कैसा पुलिस, यहाँ की पुलिस कैसी है? ठीक है सर, अब मैं क्या कहूँ सर, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है सर। अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, सही है सब सर। सबका फर्ज है करना, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। पर अब तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, अब तो छोड़ दो यार पाकिस्तानी कहना। पाकिस्तानी मैं यहाँ की बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ जीना चाहती हूँ। अब अगर जैसे ये भी बात चल रही है कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा, वो तो फिर वो सारा साथ मेरे साथ, मेरी बेटियों के साथ जुल्म होगा सर, क्योंकि वहाँ हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बात पे कहती हूँ, अगर आप लोग लाइव बैठते हैं पाकिस्तानी, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। फिर मैं सोचती हूँ वो सिंधी, जो सिंध बिरांज है ना, जहाँ से मैं हूँ, सिंध से, और बलोचों के साथ बहुत बुरा होता है। और मेरे साथ इतना बुरा होगा, खट्टर मुल्ला ही मुझे नहीं छोड़ेंगे सर वहाँ के, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में हूँ। अगर यहाँ से सीमा जाएगी तो यहाँ की बहू बेटी जाएगी सर। मेरी बेटियों के साथ ऐसा ना किया जाए। आपने कहा कि बलोच सिंध, हमने सुना कि वहाँ पर मोबाइल भी महिलाएं नहीं रख सकती हैं। रखती, मैं कराची में आई, मैं तब रखती थी सर। जब अगर मैं गांव में होती तो शायद मैं यहाँ कभी भी नहीं आ पाती। वहाँ पे बाकी ना औरत मोबाइल रखती है, कुछ भी, उनको औरत को कोई सहूलत ही नहीं है सर गांव में जहाँ है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये भी सही है क्या कि जो आपके गुलाम हैदर ने आपको खरीदा था, पैसे दिए, ऐसा तो कुछ नहीं? वे वहाँ पे ऐसा ही चलता है सर। ऐसा आमतौर पे और औरतों को भेजा जाता है 1-2 लाख में। वहाँ औरत की कोई इज्जत नहीं। मैं यही तो चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ, वही तो जानना चाहता है भारत में। आपने देखा होगा कि मेरा जो पैदाइशी गाँव है उसकी कोई वीडियो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि कोई देने ही नहीं दे रहे। वहाँ कोई मीडिया वाले को जाने ही नहीं देंगे, क्यों? इजाजत नहीं है ना। अभी मेरी बहनों ने भी कोई कैमरे के सामने नहीं आए, क्योंकि इजाजत नहीं है सर, इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और जब मेरे ससुर हैं वो ही दिखते होंगे, उनमें से कोई औरत नहीं दिखती होगी। इजाजत, अभी जब मैं वीडियो में आ रही हूँ ना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, तो आपको क्या, आपको भी पैसे दिए थे, आपको भी खरीदा था? वो पापा से हुई होगी, मुझे नहीं पता सर। पापा ने लिए होंगे, क्योंकि यहाँ चलता है बेटी, मतलब आमतौर रिश्तेदारी में करो तो नहीं, अगर गैरों में करो तो पैसे लेते हैं। घरों में तो करो तो पैसे। हाँ बिल्कुल, बेटी। लेकिन अब मेरे पति की पहली बेटी थी, वो 2.5 साल की थी, तभी मेरे जो ससुर हैं उन्होंने 2.5 लाख में दे दी थी किसी आदमी, वो बड़ा लड़का था, उसको बेच दी थी। नहीं, क्या आपने बताया आपकी? जो मेरे पति की पहली वाइफ पत्नी थी, उसकी 2 बच्चे थे, एक बेटी साजिदा, एक बेटा दिलशाद। तो जो साजिदा 2.5 साल की थी जब हमारी शादी हुई थी, तब उसने 2.5 लाख में बेच दी थी। गुलाम हैदर ने? उसके बाप ने, गुलाम हैदर के बाप ने ये बच्चियों को भी? बेच दिया। उसका मतलब निकाह भी करवा दिया था। वो छोटी सी थी, वो लड़का बड़ा सा था। अभी तो 10-11 साल की हो गई है, हमें 9 साल हो गए, 60 साल। आपका ये जो इंटरव्यू है वो भारत के लोग देख रहे होंगे, भारत की तमाम एजेंसियां देख रही होंगी। सीमा हैदर क्या कहना चाहती है? एक ही चीज कहना चाहती हूँ, फांसी की सजा दोगे कबूल है, जेल डालोगे कबूल है, अब बस कर दो। जो भी सच था मैंने सब बता दिया। अगर कोई छोटी छोटी बात तक भी जाएगा, अगर मैं इतना भी झूठ बोलती हूँ तो मुझे ले जाओ, फांसी दे दो, पर मुझे ना पाकिस्तान जाने की बात की जाए। सचिन मेरे पति वो बीमार हैं, मैं खुद बीमार हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ सर, बोल बोल के एक एक को बोल, मैं थक गई हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा कि आपसे इतने लंबी पूछताछ हुई, क्या आपका नार्को टेस्ट अगर करवाया जाता है या ब्रेन मैपिंग, उसके लिए तैयार है? जो भी करवाएंगे मैं तैयार हूँ। मैं कानून, जिस तरह मुझे कानून कहेगा मैं वैसे करूंगी। मैं, मेरे बच्चों का होगा मैं उनके लिए भी तैयार हूँ। लोग कह रहे तुम्हारे बच्चों का डीएनए होगा तो वहाँ मेरे साथ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ।
सब जो मेरे साथ करेंगे, जिस तरह कानून कहेगा मैं वैसे चलूंगी। यानी नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट, क्या बोला आपने? हाँ, कह रहे थे कि जो बच्चों का मतलब डीएनए टेस्ट होता है वो भी होगा तुम्हारे का। मैं भले करवा ले, नार्को के भी आपके यहाँ है? जो भी करेंगे मैं कानून के साथ हूँ। अगर मैं गलत होंगी तो मैं डरूंगी, मैं कानून के साथ हूँ, जो सच होगा वही आएगा ना। ठीक है, आपने एजेंसी को जो बताया, ये आखिरी मेरा सवाल है कि कैसे आप पाकिस्तान से यहाँ तक आई, ये बता दें। सर ये सबको पता है, मैंने नेपाल तक का वीजा लगवाया, पासपोर्ट बनवाए, उम्र कार्ड में कम लिखवाना ये आम बात है, पाकिस्तान में हो या इंडिया में ये आम बात है। 6 से 5 साल हर कोई कम लिखवाता है। तो मेरे पापा ने पहला शनाख्ती कार्ड बनवाया था तो यही कम उम्र लिखवाई थी सर। मैंने वीजे लगवाए, सब कुछ करवाए, मैं लीगल तरीके से। सिर्फ मेरे सचिन पति थे सर, थोड़ा सा तो हक मेरा बनता था, पर फिर भी मैं मानती हूँ मैं गलती से आई थी, मुझे माफ कर दे। मेरी एक ही गलती है, उसकी इतनी लंबी सजा ना दे। मेरी बेटियों को बचते मैं छोटी सी हैं वो। सोशल मीडिया से पाकिस्तान के दिल्ली एनसीआर के लोगों को आपने रिक्वेस्ट भेजी? मैंने नहीं भेजी सर, मैंने फेसबुक आज तक चलाया ही नहीं है। मेरी आइडिया सर के पास है, मैं ऐसे गलत काम क्यों करूंगी। शुरू से लेकर मेरे सिर्फ 5 फ्रेंड थे फेसबुक में। सचिन था, सचिन का एक दोस्त फ्रेंड था, बस। मैं प्राइवेट अकाउंट रखी। मोबाइल टूटा हुआ बरामद हुआ? वो मेरा शुरू से लेके टूटा हुआ था। Reno 6 नाम है इस फोन का, वो भी वहीं पे है ना। चैट डिलीट किया आपने? मैंने चैट कोई डिलीट नहीं किया, सिर्फ व्हाट्सएप काट के दूसरा यहाँ का व्हाट्सएप बनाया। ऐसा एजेंट है आप? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं माँ हूँ, मैं प्यार में आई हूँ, बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अब आप हिंदू धर्म अपना लिया है तो क्या आप पूरी तरह से शाकाहारी हो गई हैं? बिल्कुल, वो तो मैं साल पहले से हूँ। मैंने बड़ी ईद पे भी कोई गोश्त नहीं खाया, मुर्गा पुर्गा कुछ भी नहीं खाया पिछले 1 साल से। अब से नहीं, पहले खाते? पहले बिल्कुल खाते थे। हम ईद पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। सचिन ने मुझे मना करा था कि तुम गाय मत खाओ, क्योंकि मैं कभी कभी मंदिर काली माता के पास मुझे जाने नहीं देते थे। वहाँ लड़कियाँ, वहाँ थी छोटी सी घर में मंदिर, तो कहते काली माता के पास तुम नहीं जाओगी, वो गुस्सा हो जाएगी, तुम गाय भैंस का गेहूँ खाती हो मांस। तब से मैंने छोड़ दिया था कि मैंने नहीं खाना। मुझे कई साल पूरा हो गया है सर। बस आखिरी सवाल, आप कैमरे के सामने आज तक इंडिया टुडे के, आप हमारे दर्शकों के जरिए देश में किस किस को अपील करना चाहती हैं? मैं तो यहाँ की सरकार को ही अपील करूंगी कि मुझे रहने दे, और यहाँ के न्यूज़ वालों को कहूंगी थोड़ा सा मेरे बच्चों की तरफ भी देखा करें कि मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे जासूस, मेरी छोटी सी बेटियाँ कैसे जासूस होंगी, इनको तो कुछ पता भी नहीं है। प्लीज़ एक बार सोच ले, मैं थक गई हूँ बोल बोल के। जो फैसला करना है कर ले, पर मुझे वापस ना भेज ले सर। हिना के साथ एटीएस सेंट्रल एजेंसी ने पूछताछ की है और अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि हिना जासूस है। हालांकि साइंटिफिक टेस्ट की बात है, हिना ने खुद कहा कि जो नार्को टेस्ट है ये कराने को तैयार हैं, जो बच्चों का डीएनए है वो टेस्ट कराने को तैयार हैं। पुलिस की तारीफ की है, साथ ही साथ जो भारत की सरकार से अपील की है कि पाकिस्तान अगर ये गई तो उनको मार दिया जाएगा, इन्हें हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे और अरुण त्यागी के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।